हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। मैं आपके सामने धीरज कुमार सिंह। आज हम लोग सेकेंड वीडियो लेके आ रहे हैं कि जो क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स है तो उसका हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट का यानी कि चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1A का जो हम लोग क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग फिर उसका सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से लेके 3rd तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, यानी कि सर एक्सरसाइज 1A का, ओके 1A का क्वेश्चन नंबर आज 4 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हम लोग को बता रहा है एक्सप्रेस विद द फ्लोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बता रहा है कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिए कि सर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो अगर हम लोग को कोई भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम लोग जानते हैं सर कि कैसे किया जाता है। तो ऑब्वियसली आप लोग भी पढ़े हैं, हम भी पढ़ाए हैं आप लोग को कि इससे पहले जब इंट्रोडक्शन किए थे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो उसके लिए हम लोग का ये लिखे थे सर कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड Q नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर क्या है सर, अगर हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव नंबर क्या नहीं होना चाहिए वो देखिए -12/30 है फर्स्ट नंबर। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट नंबर को सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा कि -12/30। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को दोनों का जब HCF निकालेंगे यानी कॉमन डिविज़र जो होना है वो 1 होना चाहिए। यानी कि अगर कॉमन डिविज़र अगर 1 होता है तो वो भी हम लोग का होगा क्या, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालेंगे तो वो हम लोग का क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। और हम लोग का नेगेटिव जो है वो डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो कैसे, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो चलो नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, तो ये देखो दोनों का HCF निकालेंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। क्या आएगा तो ध्यान देना, ये हम लोग का -12/30 को काट सकते हैं सर 6 2 जा 12 एंड 15 2 जा 30, ये भी कट रहा है एंड 3 2 जा 16 एंड ये 3 से नहीं कटेगा बट 2 से 3 से कट सकता है बट 2 से, यानी कि 2 3 जा 6 एंड 5 3 जा 15। अब देखो हमारे पास -2/5 आ गया, ये हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेम इसी तरह से अब देखिए सर सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम लोग बोलता है कि -14/49 है। तो क्या इसका भी हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो -14/49 को क्या हम लोग दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या सेम आएगा, यस आएगा, लेकिन वो 1 नहीं आएगा सर, कुछ और आएगा। तो हम लोग को 1 आना चाहिए। तो कैसे सर, देखो 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49। तो कॉमन डिवीज़र हम लोग का 7 था बट अब क्या आ गया -2/7 आ गया। तो -2/7 का जो कॉमन डिवाइज़र होगा यानी कि HCF निकालेंगे तो ओनली 1 आएगा। ओके, और ये तो ऑलरेडी न्यूमिनेटर माइनस में है, डिनोमिनेटर प्लस में ही है, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। एंड थर्ड नंबर भी देखिए, तो 24/-64 है। तो -64 है तो ऑब्वियसली सर सबसे पहले तो इसको प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24/-64 इंटू -1/-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे -24/+64 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि -1/-1 के साथ क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो -1 इंटू 24 इक्वल टू -24 एंड -64 इंटू -1 इक्वल टू +64। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो अब यहाँ पे -24/64 जब आ गया तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली पता है सर इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो तोड़ सकते हैं कि 12 2 जा 24 एंड 32 2 जा 64 एंड 6 2 जा 12 एंड 16 2 जा 32 एंड अब यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 एंड 8 2 जा 16। तो अब हमारे पास क्या आ गया, -3/8 इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। एंड लास्ट वाला है सर फोर्थ नंबर, देखो कि दोनों ही जब नेगेटिव पॉजिटिव में है, सॉरी नेगेटिव में है 36/-63, तो ऑब्वियसली ये तो माइनस माइनस ऐसे ही कट जाएगा, इसमें तो कोई चारा है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया सर 36/63। अब क्या दोनों का जो HCF निकालेंगे तो क्या कट रहा है,
कोई दोनों का एचसीएफ क्या हम लोग का 1 से ज़्यादा आ रहा है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग उसको काटना है। तो कैसे कटेगा सर, ध्यान देना। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 36 है तो 3 का टेबल में कटता है ये 7 का, है ना। 6 3 जा 7, 7 हाँ 9 से ना, हाँ 9 7 जा 63 होता है, यस 9 7 जा 63 एंड 9 4 जा 36, है ना। तो ये कट गया, ये कट गया, तो 9 का एचसीएफ था तो दोनों 9 से हम लोग का डिविजिबल हो गया। 9 4 जा 36 एंड 9 7 जा 63। अब क्या आ गया सर, 4/7। 4/7 इज द राइट आंसर, क्योंकि यही तो है, दोनों ही हम लोग का क्या है, पॉजिटिव है। एंड हम लोग का दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो भी हम लोग का क्या आएगा, वो 1 आएगा ओनली। तो ये देखो हम लोग का 4 यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन है, उनमें से भी 4 सब क्वेश्चन है जिसमें से हम लोग को यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सर, देखिए बोर्ड में कि विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर्स। अब बता रहा है कि इसमें से 2 रेशनल नंबर है, इसमें से बताना है कि कौन बड़ा है सर, ग्रेटर निकालना है। व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, इसमें से फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों पेयर्स में से ग्रेटर कौन है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन दिए हैं, तो इस 4 क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम लोग को ग्रेटर फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि सर 3/8 और 0। तो अब हम लोग इसमें पढ़ चुके थे कि सर पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 0, यानी सर 0 से पॉजिटिव नंबर हर हमेशा क्या होती है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/8 इज ग्रेटर देन द 0, बिकॉज क्या है, ये जो है पॉजिटिव नंबर है और ये 0 है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 0। तो यहाँ पे लिखिए, ये तो बना ही सकते हैं इस तरह से। तो लिखेंगे 3/8 इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। एंड हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 0। तो हम लोग इतना तक कर तो ही सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही छोटी सी बात है। ठीक है, अब सेकंड नंबर भी देख लो, उसी तरह से हम लोग सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ -2/9 और 0 है। तो -2/9 और 0 जो है, इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे, तो अब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव नंबर ये आ रहा है, तो ये जब नेगेटिव नंबर आ रहा है तो अब और ये 0 है। तो अब इसमें और एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कि सर क्या है, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्या, नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर से ये क्या है, बड़ा होता है 0। तो ये ऑलरेडी हम लोग का नेगेटिव नंबर हो गया। तो -2/9 इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि ये हम लोग का नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग का -2/9 इज क्या, नेगेटिव नंबर। ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है नेगेटिव रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर्स। तो ये ऑलरेडी रेशनल नंबर है, तो नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, ऑलवेज क्या है, स्मॉलर देन 0 होती है। तो ये तो हम लोग का एक 1 और 2 क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग चला गया, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लोग को क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है कि -3/4 और 1/4 में से कौन बड़ा और छोटा है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखिएगा कि एक पॉजिटिव नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव तो हम लोग को यहाँ से भी पता चल रहा है सर कि नेगेटिव नंबर या नेगेटिव रेशनल नंबर ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर। तो ऑलरेडी क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, -3/4 इज स्मॉलर देन +1/4, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इजीली हम लोग इस तरह से तो बना ही सकते हैं सर, कोई दिक्कत है भी नहीं, यहाँ पे इजीली हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिए सर कि ये 1/4 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 1/4 इज क्या, ग्रेटर देन किसका, -3/4 से। ठीक है, तो अब बता रहा है कि ये हम लोग का इससे बड़ा हो गया। तो यही आंसर मांग रहा था, ग्रेटर निकालने था। तो हम लोग को दोनों में से ग्रेटर निकाल के दिखा दे रहे हैं। अब लास्ट में हम लोग का 4th नंबर है सर। 4th नंबर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो देखिए 4th नंबर यहाँ उसी तरह से हम लोग को बताया जाता है कि सर दोनों में हम लोग को क्या करना है, ग्रेटर निकालना है। अब दोनों ही नेगेटिव है, क्या है,
दोनों ही नेगेटिव। तो जब दोनों नेगेटिव है तो दोनों को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग को देखना है, तो सर सबसे पहले ये देखेंगे कि 5 और -4/7 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग का सेम आ रहा है। जब दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम आ रहा है तो हम लोग को नोमिनेटर से फाइंड आउट कर लेना है सर कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों जब बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाला नोमिनेटर से हम लोग को फाइंड आउट करना है कि -5 और -4 में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यानी कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि सर माइनस में जो जितना ज़्यादा नंबर होगा वो उतना ही छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है वो बड़ा होगा, यानी कि ज़्यादा बड़ा डिजिट वो छोटा होगा और छोटा डिजिट वो बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग का ये 4 क्या होता है, बड़ा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, -4/7 इज स्मॉलर देन -4/7। ओके, ये हम लोग का बड़ा हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर करके कि -4/7 इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन क्या, -5/7। ये हो गया हम लोग का चारों क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम लोग को कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी इसी में से हम लोग का और 2-4 क्वेश्चन है इसी में, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस तरह से कोई भी मैथ रहेगा सर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। यस, ओके, अब देखो 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर्स। अब सेम वही है, क्वेश्चन वही है 5 नंबर के जैसा ही, बट यहाँ पे क्या है, इससे दोनों रिएशनल नंबर में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखेंगे कि सर इसका डिनोमिनेटर भी अलग अलग है और नोमिनेटर भी अलग है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सब यहाँ मिक्स किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसका तो जो हम लोग फाइंड आउट किए कि कौन ग्रेटर है, तो इसमें से थोड़ा सा चेंजिंग होगा, रूल्स चेंज होगा। तो कैसे होगा सर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या है सर, -4/3 एंड -8/7 है। तो यहाँ पे देखो सब दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे सर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। क्या है सर, डिनोमिनेटर क्या है, 3 and 7 इज। अब दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं कितना हो जाएगा, 3 and 7 का 21 हो जाएगा, क्योंकि सर दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो नहीं पाएगा, तो इंटू कर देना है। तो 7 3 21 हो गया। एंड अब क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट लेंगे कि -3/4 है, तो इसको -4/3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग का यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका सेम आना चाहिए, ठीक है। सेम लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 21 लाने के लिए डिनोमिनेटर, क्योंकि एलसीएम कट के बाद 21 आया, तो डिनोमिनेटर भी सबका 21 ही लाना है, यानी कि एलसीएम के इक्वल लाना है। तो किससे करेंगे सर, 7 से। तो यहाँ भी 7 से करेंगे। तो 7 से करेंगे क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्यों करते हैं, तो हम लोग बोले हैं सर कोई भी रेशनल नंबर के साथ कोई नॉन जीरो इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ करते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या किए कि 7 3 21 एंड 7 4 28, वो भी ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है। एंड सेकेंड पार्ट क्या है सर, एंड -8/7। तो -8/7 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे भी 21 आ जाए। तो फिर यहाँ पे 3 से करेंगे, तो 3/3 से। तो 3 7 21 एंड 3 8 24, वो भी माइनस में। अब हम लोग को पता चल रहा है हिंस। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि -28/21 और क्या करेंगे, और -24/21। तो अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे दोनों जब ये एक दूसरे से इंडिकेट हो चुका है, ठीक है, कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सर, सेम आ गया। तो हम लोग को क्या नोमिनेटर से पता करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखो यहाँ पे -28 बड़ा नंबर, हमारा बड़ा डिजिट है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और -24 जो है छोटा है, तो ये ही बड़ा हो जाएगा क्योंकि माइनस में है इसीलिए। तो हम लोग लिख सकते हैं -28/21 इज स्मॉलर देन -24/21। ओके, यही हो गया हम लोग का आंसर। तो ये आंसर तो नहीं हुआ, इसको हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, ध्यान देना। तो जैसे इसको अगर हम लोग करना चाहेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं यहीं पे। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 28/21 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे,
लिख सकते हैं कि 28/20 क्या -4/3, तो -4/3 इज स्मॉलर देन क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ गया था -8/7, -8/7 ये हो गया हम लोग का फिक्स आंसर। कोई दिक्कत किसी को? यस। तो ये हम लोग को देखे सर, यहाँ से हम लोग यहाँ लेके चले, नीचे जगह नहीं था इसलिए। तो अब देखो इस तरह से हम लोग को कोई भी मैथ को अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो बना सकते हैं। सेम इसी तरह से देखो कि जैसे ये बनाए उसी टाइप से हम लोग ये सेकंड नंबर को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर अगर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रैकेट कर लेते हैं कि देखो आप सेकंड नंबर अगर बनाना चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखिए तो दोनों हम लोग का वही सेम है कि सर यहाँ पे 7/-9 और -5/8 है। तो अब दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7/-9 को -1/-1 के साथ इंटू करेंगे तो -7/9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये हो गया। और क्या था, -5/8 तो था ही। तो ये हम लोग का इस फॉर्म में आ गया। तो इस फॉर्म में आने के बाद तब क्या करते थे, LCM ऑफ 9 and 8 इज, तो 9 और 8 का LCM कितना होगा ये बताइए। तो यहाँ पे भी हम लोग का दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। 9 8 जा 72, तो LCM 72 हो गया। तो अब क्या करना है, तो 72 जब हो गया तो अब हम लोग का पहला पार्ट लेना है। तो -7/9 है, तो इसको हम लोग किस नंबर से इंटू करेंगे कि हम लोग का यहाँ पे 72 आएगा, तो 8/8 से तभी होगा। तो यहाँ पे 72 तो आ जाएगा, बट यहाँ पे कितना आएगा, 8 7 से 56 आएगा, वो भी माइनस में। ओके, एंड फिर दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोग के पास -5/8। तो -5/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9/9 से करेंगे। तो हम लोग का 9 5 जा 45 आ जाएगा माइनस में, और ये 72 आ जाएगा। तो ये दोनों आ गया। तो इन दोनों में से हम लोग को क्या करना है, अब देयरफॉर -56/72 और -45/72, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। यस, तो जब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो अब उससे ऊपर यानी कि नोमिनेटर से हम लोग को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो क्या कर लेंगे सर, तो -56/72 इज स्मॉलर देन -45/72। तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या नहीं तो इसका जो जहाँ से आंसर लाए यहाँ पे क्या आ गया, तो हम लोग का 56/7 किस में आया, यहाँ पे -7/9 से। तो ये छोटा हो जाएगा, यानी कि सर ये छोटा हो रहा है और ये बड़ा हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है ये हम लोग का क्या है, स्मॉलर देन किससे, -5/8 से। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप से हम लोग का जितने भी नंबर रहेंगे तो वहाँ पे अगर ग्रेटर देन अगर फाइंड आउट करने बोलेगा कि ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, तो इजीली इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लो, इसको नोट कर लो।